दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर भाजपा के अभेद्य किले गुजरात में सेंध लगाकर यह संदेश दे दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में वह जीत के जादुई आंकड़े को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ठीक उसी तरह से जैसे पंजाब में किया था। 2022 के गुजरात चुनाव में लगभग 13% वोट हासिल कर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। पिछले चुनाव में 42.2% वोट के साथ 77 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार 27.3% वोट के साथ 17 सीटों पर सिमट गई है। इससे कांग्रेस गुजरात में अपने चुनावी इतिहास में न्यूनतम और भाजपा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस को मुकाबले से बाहर करने के बाद यह सबसे बड़ा उलटफेर किया है। गुजरात चुनाव में वोट प्रतिशत मिलने के ताजा आंकड़ों से अब इस बात की संभावना और तेज हो गई है कि स्थापना के महज 9 साल में राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अगले साल नवंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दमदार तरीके से उतरेंगे। अगर ऐसा हुआ, जिसकी पूरी संभावना है, तो इन राज्यों में कांग्रेस के वोट कटने का नुकसान भाजपा को लाभ के रूप में अर्जित हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद इन राज्यों में बसपा का प्रदर्शन कभी भी उस रूप में सामने नहीं आ सका है जैसा यूपी में रहा है। अन्य क्षेत्रीय दलों का कोई वजूद नहीं है। इस पूरे परिदृश्य में आपका सियासी गेम यही है कि वह आगामी चुनाव में अपना वोट बैंक और कुछ सीटें जोड़ना चाहती है ताकि उसकी कई राज्यों में मौजूदगी हो जाए। खबरीलाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी अगले 5 साल बाद होने वाले उन राज्यों के चुनाव की तरफ देख रही है जहां वह कांग्रेस को रिप्लेस करके या तो प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए या फिर पंजाब की तरह जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है वहां सरकार बनाने का सपना पूरा किया जाए। आपके हालिया प्रदर्शन को देखें तो पंजाब से तो उसने चौंकाया ही था, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए के बजट वाले देश के दूसरे सबसे बड़े निगम दिल्ली नगर निगम को भाजपा से छीना और कांग्रेस का वहां से लगभग सफाया कर दिया। गुजरात में अच्छे वोट शेयर ने आम आदमी पार्टी को अन्य राज्यों में उतरने की संजीवनी दे दी है। देश में इस समय भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास ही 2 राज्यों में सरकारें और दिल्ली नगर निगम पर कब्जा है। आखिर यह सब आम आदमी पार्टी ने 1 दशक के छोटे से अंतराल में कैसे कर लिया, इस बारे में जानना जरूरी है। ध्यान से देखें तो 3 ऐसे फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देश की चुनावी जमीन पर स्थापित करने में काफी मदद कर रहा है। इसमें पहला फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। कहने वाले जो भी कहें कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो जो अल्पसंख्यक मतदाता भाजपा को वोट नहीं करना चाहता है, उनके लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अलावा एक नया विकल्प बन रहा है और इसका नुकसान कांग्रेस को हर उस चुनाव में सीधे तौर पर हो रहा है जहां आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ती है। दूसरा फैक्टर है दिल्ली मॉडल का प्रचार प्रसार। आम आदमी पार्टी हर राज्य में दिल्ली मॉडल दिखाकर फ्रीबीज पर दांव खेलती है। इससे अन्य पार्टियों पर दबाव बनता है और चुनावी राज्यों में सत्ताधारी पार्टी या फिर पहले से मौजूद उस राज्य की विपक्षी पार्टियों को जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है। अगर दिल्ली, पंजाब और अब एमसीडी व गुजरात चुनाव की स्टडी करें तो गुजरात मॉडल की तरह केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आम जनमानस को खूब लुभा रहा है। कांग्रेस का कोई भी मॉडल जनता में अपनी पैठ बनाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर है नया चेहरा। आम आदमी पार्टी दिल्ली को छोड़ दें तो हर चुनावी राज्यों में पहली बार चुनाव लड़ रही होती है,
लिहाजा वह नए और सामाजिक रूप से सक्रिय चेहरों को मौका देकर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में कामयाब हो जाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय होती है, जिसकी संभावना प्रबल है, तो वहां वह उन सीटों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है जहां पिछली बार के चुनाव में जीत हार का अंतर काफी कम रहा है। राजस्थान की बात करें तो पिछले चुनाव में प्रदेश की 58 सीटों पर जीत हार का अंतर 5% वोटों से कम रहा। इनमें से 13 पर अंतर 1% से कम, 23 पर 2% से कम, 39 पर 3% से कम और 47 पर 4% से कम के अंतर से हार जीत हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पिछले चुनाव में 71 सीटों पर 5% से कम, 60 पर 4% से कम, 44 पर 3% से कम, 30 पर 2% से कम और 16 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 1% से भी कम रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 18 सीटों पर 5% से कम, 14 सीटों पर 3% से कम, 6 सीटों पर 2% से कम और 2 सीटों पर 1% से भी कम वोटों के अंतर से जीत हार तय हुई थी। कहने का मतलब यह कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर। तो समय रहते कांग्रेस को आपकी घुसपैठ को विफल करने की रणनीति तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा का जोर इस बात को लेकर जरूर होगा कि इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े और कांग्रेस का वोट काटकर भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।